सर भाई यही तुम्हारे सिलेबस में 3 क्वेश्चन आते हैं, ये प्रूफ करने या एलसीएम में। सब तो पेपर में जाकर याद करोगे, मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूँ, यही 3 क्वेश्चन उस पर एक इससे आएगा। समझ बात को, तो इतनी चीज सिलेबस में। बाकी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो तुम्हारी पुरानी बुक में एक डिवीजन का फैक्टर तरीका होता था, वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस हो गया। वो तुम्हारा अब इस बार सिलेबस में नहीं, 2027 के लिए 2027 के लिए सिलेबस में नहीं है, तो ये तुम्हें नहीं पढ़ना है। तो ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, ये क्यूब हो गया। समझ रहे बात को, ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, स्क्वायर वाला है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले मैं क्लियर कर दो, पूरा कंप्लीट कोर्स से बाहर है, ये तुम्हारा नहीं आएगा, इसका कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं आने वाला है 2027 के लिए। हेलो यार, प्रेम भैया, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं तुम्हारे क्लास 10th के न्यू सेशन 2026-27 के मैथ्स के अपडेटेड सिलेबस के बारे में। ये इस साल तुम्हारा मैथ्स के सिलेबस में क्या क्या अपडेट हुआ, क्या क्या चेंजेस हुए हैं। अगर तुम क्लास 10 में अभी अभी आए हो, मैथ तुमने स्टैंडर्ड ली होगी या बेसिक ली होगी या ले लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्लास 10 में न्यू आई, ये सिलेबस तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। पूरे यूट्यूब पर सबसे पहले मैं अपडेट दे रहा हूं। अभी तक ओरिजिनल सिलेबस इस साल का पूरे यूट्यूब पर किसी ने नहीं डाला, मैं क्लियर बता रहा हूं। और ये जो सिलेबस है सीबीएसई की तरफ से आ गया, कुछ ही दिनों में वेबसाइट पर भी अपडेट हो जाएगा। तो ये तुम्हें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि सीबीएसई ने ना बहुत सारी चीजें सिलेबस के अंदर कट कर दी है, बहुत सारी टॉपिक्स को इंपॉर्टेंट बता दिया। तो सारी की सारी चीजें आज की इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं। ये मैथ्स 2026-27 अपडेटेड सिलेबस की इस साल तुम्हारा क्या क्या अपडेट हुआ। अगर तुम क्लास 10 में 95% नंबर लाना चाहते हो, सिलेबस जानना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और सिलेबस जानना और सही जन से जानना, मतलब कि मैं जो हूं, मैं तुम्हें पहले क्लियर कर दूं यार कि सिलेबस में बता रहा हूं, मेरे को एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है। मेरे को 6 साल से क्लास 10 को पढ़ाने का एक्सपीरियंस है। मैं 6 साल से क्लास 10 को बच्चों पढ़ा रहा हूं, 3 साल मेरे को यूट्यूब पर होगा और 6 साल से पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था। ठीक है, दूसरी बात क्या है कि मैं सीबीएसई से ऑफिशियल से मेरे ऑफिशियल कॉन्टैक्ट है जो सीबीएसई बोर्ड है, क्योंकि लास्ट ईयर हमें न्यूज़पेपर में फीचर करा था सीबीएसई ने, एचओडी से हमें अवार्ड मिला था। तो एक बात मैं तुम्हें क्लियर बता, जो अपडेट्स मैं तुम्हें दे दूंगा पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा, क्योंकि मेरे सीबीएसई से अंदर के कॉन्टैक्ट है। तो मैं जो अपडेट दूंगा सबसे ऑथेंटिक रहेगी, क्लियर रहेगी, कोई फालतू नहीं, क्लियर अपडेट्स रहती है मेरी। जो भी मैं सिलेबस बता रहा हूं, एक चीज को हिला नहीं सकता। सबसे ओरिजिनल सिलेबस, सबसे ज्यादा मेहनत की हुई सिलेबस, मतलब जो सही सिलेबस है पूरे यूट्यूब पर, वो मैं सबसे पहले तुम्हें दे रहा हूं। तो ट्रस्ट तुम आंख बंद कर सकते हो, क्योंकि लास्ट ईयर यार, मैं एक बार बता दे रहा हूं जो बच्चे नए हैं उनके लिए, लास्ट ईयर हमने चैनल से 99.6% निकाल रखा था। इस साल तो नहीं है, लास्ट ईयर 99%, 99.8% सारे रिजल्ट हमने सीबीएसई से निकाल रखा था। तुम आंख बंद करके अपने प्रेम भैया पे ट्रस्ट कर सकते हो सारे सब्जेक्ट के लिए। और तुम्हें साइंस का भी सिलेबस चाहिए, एसएसटी का भी चाहिए, तो एक बार कमेंट करके मेरे को बताना, सारा मैं दे दूंगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं मैथ्स के सिलेबस के बारे में बात करते हैं। पहले तुम्हें ये चीज जानना जरूरी है कि तुम्हें सिलेबस में 80 मार्क्स से तुम्हारा पेपर होता है। पहली चीज, जो तुम्हारा मैथ का स्टैंडर्ड लोगे या बेसिक लोगे, तो 2026-27 के लिए 80 मार्क्स से तुम्हारा पेपर। ये ऑथेंटिक सिलेबस है, सीबीएसई की तरफ से आ गया, कुछ दिनों में वेबसाइट पर अपडेट होगा। सबसे पहले मैं तुम्हें अपडेट पहुंचा रहा हूं, समझ रहे हो बात को। तो ये जो सिलेबस है 80 मार्क्स से तुम्हारा पेपर होता है, पेपर होगा 80 मार्क्स का। ठीक है, बाकी के 20 मार्क्स भैया हमें कैसे मिलेंगे, थोड़ा सा कंफ्यूजन रहता है भैया, टीचर किस बेसिस पे देता है 20 मार्क्स, पहले वो क्लियर करेंगे। फिर हम लोग देखेंगे कितने, कौन चैप्टर कितने मार्क्स का आ रहा है। फिर हम लोग सिलेबस पे आएंगे, वो भी, और इंपॉर्टेंट टॉपिक भी बताऊंगा, कौन टॉपिक डिलीट हुए वो भी बताऊंगा, कौन चैप्टर डिलीट हुए वो भी बताऊंगा, सब बता दूंगा। बस एक वीडियो तुम्हारा सिलेबस क्लियर है। कॉपी पेन लेके बैठ जाना, एक वीडियो बस तुम मेरे को दे देना, पूरा सिलेबस क्लियर कर दूंगा। इसके बाहर कोई वीडियो देखने की तुम्हें जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी है। बस इसको अच्छे से देख लेना, समझ रहे हो बात को। अब मेरी बात को समझो। पहला तुम्हारा जो सिलेबस रहता है 80 मार्क्स का तुम्हारा पेपर होता है, जो तुम्हारे चैप्टर से बन के आता है। तुमने यहां देखा होगा, ये चैप्टर के नंबर जुटते हैं भाई, तो तुम्हारे 80 मार्क्स होते हैं। लेकिन भाई 20 नंबर ये कहां से आते हैं, जो तुम्हारे मिलाकर 100 होते हैं। ये 20 नंबर ध्यान रखना, टीचर से बना के रखना 10th में, क्योंकि हर सब्जेक्ट के टीचर के हाथ में 20 नंबर तुम्हारे होते हैं। वो टीचर चाहे तो देगा, टीचर चाहे तो काट लेगा। टीचर वैसे काटता नहीं, सीबीएसई बोलती है कि 20 में तो 15 देना ही देना है, कितनी भी बच्चे से दुश्मनी हो। और ऐसे वो 20 में 20 भी दे देते हैं। क्या क्या करना पड़ रहा था, सबसे पहले तुम्हें क्या करना, पेन पेपर टेस्ट जो तुम देते हो, जो तुम्हारे 5-5 नंबर के होते हैं, प्री बोर्ड होते हैं, ये जो तुम्हारे हाफ ईयरली होते हैं, इस पे नंबर 10 नंबर डिपेंड करते हैं। तो इसमें कम से कम ना 60% तुम ले आओगे तो सेफ रहोगे। अगर तुम सेफ रहोगे, उसमें तुम्हारा टीचर नंबर निकालेगा, 60 से कम रहेगा तभी नंबर काटेगा। तो इतना समझ के रहा, 60 से 70% नंबर तुम्हें लाने पड़ेंगे। ठीक है, सारे टेस्ट में, इससे कम में नहीं, क्योंकि वो काट सकता है फिर। ठीक है, मेनली प्री बोर्ड और हाफ ईयरली में, टेस्ट वगैरह में नहीं दिया तो चल जाएगा। दूसरी चीज तुम्हारी पोर्टफोलियो का मतलब तो तुम्हारा कॉपी नोटबुक जिसको बोलते हैं हम लोग। ठीक है, कॉपी नोटबुक जिसको बोलते हैं, समझ रहे हो बात को। ये तुम्हारा क्लियर रहना चाहिए, तब तुम्हें 5 नंबर इसके देते दिए जाते हैं। और तुम्हारा लैब मैनुअल, एक प्रैक्टिकल फाइल लेंगे लास्ट में, लैब मैनुअल वाला, उसके 5 नंबर सीबीएसई देता है, समझ रहे हो। टीचर देता है, टीचर को 20 नंबर सीबीएसई को भेजने पड़ते हैं, तब टोटल मिलाकर तुम्हारा 100 आउट ऑफ 100 होता है। तो मुझे उम्मीद है कि लास्ट ईयर के बच्चे होता है तुम भी लाओगे। इन बच्चों ने 4 रखे हैं स्टैंडर्ड में बेसिक में, बच्चों ने नंबर 4 रखे मेरे चैनल से, तुम भी लेके आओगे, बस ध्यान समझना। ठीक है, अब भैया ये भी जानना जरूरी है, सिलेबस हम देखेंगे कौन चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है, बहुत जरूरी है जानना। अब मैं जो ये तुम्हें बता रहा हूं, जो चैप्टर जितने नंबर का आ रहा है, जो मैं बता रहा हूं, ये सबसे ऑथेंटिक है। पूरे यूट्यूब पर मैं गारंटी दे रहा हूं, ये जो सीबीएसई के क्वेश्चन पेपर डिजाइन से हमने निकाला है। तो ये नंबर अगर मैंने बता दिया कि रियल नंबर 6 नंबर का आ रहा है भाई, 6 नंबर का अगर मैं रियल नंबर बोल रहा हूं, तो गारंटी है डंके की चोट पे कि 6 नंबर का ही रियल नंबर आएगा। गारंटी, उसको कोई हिला नहीं सकता। समझ रहे हो बात को, 6 नंबर का ही आएगा। तो पहले नंबर देख लेते हैं। पहला तुम्हारा देखो, मैथ्स की न्यू बुक है। अब इसमें क्या है, एक चैप्टर खाली कटा कंस्ट्रक्शन। तो न्यू बुक जो तुम्हारी रहेगी, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर तुम्हारा कटा कंस्ट्रक्शन। अब भैया न्यू बुक पहचान
पहचाननी कैसे पहले वो भी देख लो। अगर तुम्हारी एनसीईआरटी बुक में मैं पहले क्लियर कर दूं, मैं आगे बता दूंगा न्यू बुक पहचाननी कैसे, ठीक है, वो भी मैं दिखा दूंगा, पहले दिखाई देता हूं, ठीक है। अगर मान लो तुम्हारे पास दो बुक्स है एनसीईआरटी की, ध्यान से देखना, एक दो बुक्स है, तुम कैसे बोलोगे ये ओल्ड है कि न्यू, कैसे पहचानोगे कि तुम्हारी वाली न्यू है? न्यू वाली में अगर कोई भी न्यू वाली तुम्हारे पास बुक है एनसीईआरटी की, उसमें तुम्हारा रिवाइज एडिशन लिखा रहेगा, चाहे वो 2022 लिखा रहे, 22 भी चल जाएगा, 23 भी चल जाएगा, 24 भी चल जाएगा, 25 भी चल जाएगा, 26 रिवाइज एडिशन अगर लिखा है तुम्हारी बुक ओरिजिनल। अगर पुरानी वाली है जिसमें तुम्हारा कंस्ट्रक्शन है उसमें रिवाइज एडिशन नहीं होगा, तो रिवाइज एडिशन मतलब तुम्हारी बुक नहीं है, चाहे 22 की हो, 23 की हो, 24 की, उसमें चेंज नहीं हुआ, वो रीप्रिंट हुई है बार बार। जैसे रीप्रिंट हुई 24 में, ओरिजिनल आई थी 22 में, उसके बाद सारी रीप्रिंट हुई है, तो 26 भी रीप्रिंट है, सब सारी रीप्रिंट है, तो वो समझ गया ओरिजिनल बुक कैसे देखोगे। अब मेरी बात को समझो, अब कौन चैप्टर कितने नंबर का आ रहा है ये देखना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहला रियल नंबर 6 नंबर का, पॉलिनोमियल तुम्हारा सेकंड चैप्टर वो 4 नंबर का बोर्ड एग्जाम में तुम्हारा आएगा, ठीक है। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 6 नंबर, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो तुम्हारा है वो 6 नंबर, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारा 4 नंबर, इस तरीके से। फिर ट्रायंगल एक अच्छा चैप्टर है, ट्रायंगल तुमने 9 में भी पढ़ा होगा, ट्रायंगल तुम्हारा 9 नंबर का आ रहा है, ठीक है। उसका तुम्हारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 नंबर का तुम्हारा आएगा। फिर तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री 7 ही नंबर का आता है, बच्चे बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्री कितने का, 7 नंबर का। एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री किसका आता है, हाइट एंड डिस्टेंस को बोलते हैं, वो 5 नंबर का आता है। सर्कल 6 नंबर का, एकदम एग्जैक्ट बता रहा हूं, एग्जैक्ट है ये, क्लियर बता रहा हूं, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, एरिया रिलेटेड टू सर्कल 5 नंबर का, सरफेस एरिया वॉल्यूम जिसको मेंसुरेशन बोलते हैं, बच्चे बहुत डरते हैं, 5 नंबर का। उसका स्टैटिस्टिक्स 7 नंबर का आ रहा है, मीन मीडियन मॉडुला, प्रोबेबिलिटी 4 नंबर का, टोटल 80 मार्क्स तुम्हारे होते हैं। कंस्ट्रक्शन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, जिसके बाद पुरानी बुक है उसमें कंस्ट्रक्शन होगा, न्यू बुक अगर तुम्हारे पास रीप्रिंटेड है उसमें कंस्ट्रक्शन नहीं और करना भी नहीं है, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन बाहर सिलेबस है, ये तुम्हारा सिलेबस है। अब हम लोग बात करते हैं कि सिलेबस के बारे में, हम लोग एक एक चैप्टर करके डिस्कस करेंगे, इस तरीके से एक एक चैप्टर करके डिस्कस करेंगे। पहले रियल नंबर, फिर पॉइंट। पहले तुम कुछ फीचर्स समझ लो कि मैं जो बता रहा हूं, जो मैं सिलेबस बताऊंगा उसमें फीचर्स क्या क्या है, जो पूरे यूट्यूब पर कोई नहीं देगा। मैं सिलेबस में बताऊंगा चैप्टर कौन कौन से सिलेबस में, पहली चीज तो मैं वो बताऊंगा ये चैप्टर कौन कौन से 26-27 के सिलेबस में जो आ रहे हैं। उसके अलावा मार्क्स पर चैप्टर कोई नहीं बता रहा, मैं बता रहा हूं। उसके अलावा टॉपिक्स इन सिलेबस, कौन कौन से टॉपिक है चैप्टर में जो इस बार आएंगे, और चैप्टर के अंदर से भी टॉपिक कटे, जैसे रियल नंबर से यूक्लिड डिवीजन लेमा कटा हुआ है, नहीं है वहां पे, तो वो मैं बता दूंगा कि ये टॉपिक नहीं आने वाला। और टॉपिक में भी कौन सा टॉपिक डिलीटेड होता है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अगर किसी टॉपिक के आगे गारंटीड 100 पॉइंट गारंटीड लिखा है तो तुम समझ जाना कि 100 पॉइंट कंफर्म है, वो तुम्हारे हाफ ईयरली एग्जाम में, प्री बोर्ड एग्जाम में और बोर्ड एग्जाम में। बोर्ड एग्जाम के लिए मैं मेनली बात करूंगा 2027 के लिए, वो आने वाला है, समझ रहे हो बात को। तो किसी में 100 पॉइंट गारंटी किसी टॉपिक के आगे लिखा है, समझ जाना कि वो आने वाला बोर्ड एग्जाम में। दूसरी बात क्या है, अगर किसी में स्टार मार्क है भाई, तो वो समझना इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम है, सिर्फ इंपॉर्टेंट है। और नॉर्मल टॉपिक ऐसे रहेंगे कि नॉर्मल टॉपिक सीधा सीधा लिखा रहेगा, समझ रहे हो। स्टार मार्क्स से तो इंपॉर्टेंट है, और अगर गारंटीड लिखा तो कंफर्म समझ लेके आएगा वो पेपर में, एकदम पेपर में आएगा। मैं इसलिए बता पा रहा हूं कि लास्ट ईयर में हमने बहुत सारे बच्चों को पेपर में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बना के टॉप कराया है। तुम्हें पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन रहते हैं, मैं सारी चीजें बता देता हूं, लास्ट ईयर बता रखा हमारा चैनल उसी लिए। तो अगर सब्सक्राइब नहीं किया ना भाई, तो एक रिक्वेस्ट है सब्सक्राइब, क्योंकि मिलियंस में हमें बच्चों ने देखा है। अभी हमने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया आईटी का, सारे पेपर में आए, तब रिजल्ट आ रहे चैनल, समझ रहे हो बात को। पॉपुलर वीडियोस में अगर तुम जाओगे ना तो मिलियंस में बच्चों ने हमें देखा, तुम समझ रहे हो बात को, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कुछ नहीं किया भाई, क्लास तुमने 9th में हो सकता है चैनल नहीं देखा, 10th के लिए चैनल तुम्हें टॉप करवा देगा, मैं गारंटी दे रहा हूं। वही रिजल्ट 99% तुम्हारा भी आएगा। कुछ नहीं करना, बस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, कोई वीडियो मिस ना हो, क्योंकि जितनी इंपॉर्टेंट वीडियो में डालता हूं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की अपडेट की सारी तुम्हें मिल जाए। तो सब्सक्राइब करना, और एक और काम करना, बेल आइकन पे ऑल क्लिक कर देना, तो बस तुम्हारा काम हो जाएगा, समझ रहे हो बात को। तो तुम्हारी सारी वीडियोस मिल जाएगी। 10th के लिए चैनल बेस्ट है, 9th में तुमने हो सकता है नहीं देखा हो, 10th के लिए चैनल क्लास 10 में सबसे बेस्ट है। सीबीएसई ने भी अवार्ड दिया, तुम जानते हो। तो जितनी अपडेट, जितनी स्ट्रेटेजी रहेगी पूरे यूट्यूब पर सबसे बेस्ट रहती है हमारी, समझ रहे हो बात को। तो ये सारी चीजें, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तुम्हें मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं इसी चैनल पर। तो ये चैनल बेस्ट है 10th के लिए, अगर तुम्हें 95% लाना है 10th के लिए बेस्ट है। तो ये सारी चीजें तुम्हें पता चल गई, ऑफिशियल तरीके से कौन कौन से चीजें आने वाली है वो मैं बता देता हूं, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा सिलेबस पे चर्चा कर लेते हैं। पहला चैप्टर जो तुम्हारा रहेगा रियल नंबर, इसमें क्या क्या है। पहला तुम्हारा फंडामेंटल थ्योरम। अच्छा मैं पहले क्लियर कर दूं, मैंने खुद क्लास 10 में 90% प्लस नंबर 4 रखे हैं। क्लास 12 में मैंने पीसीएम मैथ्स लेके कंप्यूटर साइंस के साथ 88 पॉइंट नंबर 4 रखे हैं। मैथ में मैंने 10th में 90 आउट ऑफ 100 4 रखे, और 6 साल मेरे को होगा ऑफिशियली मैथ पढ़ाते हुए। तो मेरे को एक्सपीरियंस ना बहुत ज्यादा है मैथ्स पढ़ाने का, मैं क्लियर बता रहा हूं, ऐसा नहीं मैं तुम्हें बोल रहा हूं भैया फेंक रहे हो, नहीं भाई, मैं बस अपने बारे में बता रहा हूं कि तुम नए हो, बस तुम लोग समझ रहे हो बात को। और मैं चाहता हूं कि तुम लोग इस बार टॉप करो, फोड़ के आओ एग्जाम में, समझ रहे हो बात को। अब अभी तक तुमने क्लास 9th में कितने नंबर लाए, 8 में कोई फर्क नहीं पड़ता, 10th में तुम मेरे साथ आओगे टॉप करोगे, गारंटी दे रहा हूं, समझ रहे हो बात को। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला तुम्हारा 6 नंबर का रियल नंबर है, क्लियर रखना, इससे 6 नंबर का पेपर बन जाता है, ठीक है। इसमें क्या आ सकता है, इसमें हमेशा एक एमसीक्यू आता है या 3 एमसीक्यू आ जाते हैं, एक 2 मार्कर का, एक 3 मार्कर का, ऐसे क्वेश्चन इससे बनते हैं। 2 मार्कर 3 मार्कर भी बनते हैं, एक एमसीक्यू बनता है, या कभी 3 एमसीक्यू बन जाते हैं और तुम्हारा एक 3 मार्कर बनता है, इससे 6 नंबर का मोटा मोटी तुम्हारा बनता है। अब क्या, पहला फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक। थ्योरम ऑफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या होता है, एक तरीके से कि कोई नंबर है तो उसको डिवाइड करने का तरीका होता है कि इससे कौन कितना कट रहा है। हमारे मान के चलो 12 है, तो 12 का फैक्टर कैसे करते हैं, मैं समझा दे रहा हूं थोड़ा सा एक बार कि कैसे लिख सकते हैं, 2 × 2 × 3, समझ रहे हो बात को। इस तरीके 12 को फैक्टर करता है, इसको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, किसी को थोड़ी से नंबर को तोड़ना वो बोलते हैं, ठीक है। बाकी फाइंड एलसीएम एचसीएफ, ये 100 पॉइंट गारंटीड है, इससे क्वेश्चन एक आता है। तो एलसीएम एचसीएफ निकालने सीख लेना, जिस भी टीचर तुम सीख रहे हो समझ लेना, सिलेबस में भी आएगा भी, समझ रहे हो बात को। उसका रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ, एक फॉर्मूला आता है पूरे चैप्टर
चैप्टर में एक फॉर्मूला ध्यान से कॉपी में नोट करना, ये कॉपी में नोट कर लो, मैं बोलता हूं a इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ab इंटू एलसीएम ऑफ ab। एक ही फॉर्मूला पूरे चैप्टर पे, ये वाला यही वाला तुम्हारा आएगा रिलेशन बिटवीन, ठीक है। उसके अलावा प्रूव दैट, ये क्वेश्चन एकदम आता है, रूट 2 रूट 5 रूट 2 रूट 3 या रूट 5 तीनों में से एक आएगा, इज इरेशनल प्रूविंग करने आता, समझ रहे बात को, 100% गारंटेड ही आएगा। इसका एक और भाई होता है, एक छोटा पार्ट होता है इसका, ये प्रूव दैट 7 प्लस रूट 5 इज इरेशनल। तो ये दोनों प्रूव करने के लिए तुम्हें आता है भाई, यही तुम्हारे सिलेबस में 3 क्वेश्चन आते हैं, ये प्रूव करने या ये प्रूव करने या एलसीएम। सब तो पेपर में जाकर याद करोगे, मैं 6 साल से बच्चों को पढ़ा रहा हूं, यही 3 क्वेश्चन उस पे एक इससे आएगा, समझ रहे बात को। इतनी चीज सिलेबस में, बाकी यूक्लिड डिवीजन लेमा जो तुम्हारी पुरानी बुक में एक डिवीजन का फैक्टर तरीका होता था, वो तुम्हारे आउट ऑफ सिलेबस हो गया, वो तुम्हारा अब इस बार सिलेबस में नहीं, 2027 के लिए 2027 के लिए सिलेबस में नहीं है, तो ये तुम्हें नहीं पढ़ना। यूक्लिड डिवीजन लेमा न्यू बुक होगी तो नहीं होगा इसमें, और पुरानी बुक होगी तो होगा, इसको नहीं पढ़ना, समझ रहे हो। इतनी चीज तुम्हें पढ़नी है, रियल नंबर खत्म, 6 नंबर कन्फर्म, तुम्हारे कन्फर्म हो गए। अब आते हैं भाई साहब पॉलिनोमियल में। अब पॉलिनोमियल तुमने 9 में ही पढ़ा रखा होगा, मेरे को पता तुमने 9 में पढ़ रखा होगा। ये जो पॉलिनोमियल है वैसा ही पॉलिनोमियल है, वही फैक्टराइजेशन वाला पॉलिनोमियल। बात को समझो, पहला इसमें क्या है कि जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल बताने बोलता है। अब यहां पर देखो 2 तरह के पॉलिनोमियल होते हैं, एक तुम्हारा क्वाड्रेटिक होता है, क्वाड्रेटिक का मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, ये एक पॉलिनोमियल, स्क्वायर लगा मतलब क्वाड्रेटिक। अगर यही पॉलिनोमियल एक्स क्यूब हो गया, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, तो ये तुम्हारा क्यूबिक पॉलिनोमियल हो गया, क्यूब, ये क्यूब हो गया, समझ रहे बात को। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं है, स्क्वायर वाला है। तो क्यूबिक पॉलिनोमियल पहले मैं क्लियर कर दूं, कोर्स पूरा कंप्लीट कोर्स से बाहर है, ये तुम्हारा नहीं आएगा, इसका कोई फॉर्मूला कुछ भी नहीं आने वाला है 2027 के लिए। आएगा क्या, जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल निकालने आएगा, क्वाड्रेटिक वाला। तो जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल हमेशा निकालने के लिए आता है, जीरोस निकालने के लिए तुम्हें फैक्टराइजेशन सीखना 100% गारंटीड ही आएगा, ठीक है। उसके अलावा तुम्हारे फाइंड द नंबर ऑफ जीरोस इन अ ग्राफ। अब कोई ग्राफ दे देगा, बोलेगा कितने जीरोस है इसमें, तो वो बहुत सिंपल रहता है, एक्स एक्सिस को जितनी बार काट रहा है उतने जीरोस उसमें होते हैं। कोई ग्राफ में कोई ग्राफ ऐसे बन के आ जाएगा, बोला कितने जीरोस है, तो उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, तो ग्राफ वाला भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है, इजीली बनता है। उसका रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो यहां 3 फार्मूला इन्वॉल्व होते हैं, ध्यान रखना। पहला तुम्हारा जनरल फॉर्म, ये फार्मूला नोट कर लो। दूसरा तुम्हारा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा और बीटा इज जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल का, अल्फा बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाय, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय। 2 ही फार्मूला, पहले 4 फार्मूला वो करते थे, 2 इसके भी क्यूबिक वाले भी थे, वो तुम्हारे डिलीट हो गए, ये 2 फार्मूला है। तो ये फार्मूला बस नोट कर लो, इतना ही पॉलिनोमियल खत्म है, तुम्हारे 4 नंबर तुम्हारे कंफर्म है, कुछ नहीं करना, बस इतना ही। तुम्हारे जीरोस निकालने आना चाहिए और तुम्हारा रिलेशनशिप बिटवीन जानना चाहिए, और तुम्हारा ग्राफ वाला पॉलिनोमियल खत्म, कुछ नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, और सिलेबस में क्या, अब लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, ये थोड़ा सा पेचीदा हो जाता है, चेंजेस आए हैं इसमें। अब मेरी बात को समझो, इसमें तुम्हारा क्या ना कि इसमें ग्राफ से रिलेटेड बहुत क्वेश्चन आएंगे, तो इसमें तुम्हें ग्राफ, जो इस टाइप का ग्राफ पेपर है, इसमें ग्राफ में प्लॉट करने तुम्हें आना चाहिए, एग्जाम में भी आता है, हर बार बोर्ड एग्जाम में आता है। तो ग्राफ वाली चीज, ग्राफिकल मेथड, सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन तुम्हें पता क्या होता है, लीनियर इक्वेशन जब कोई लिखते हैं x प्लस वाई, ऐसा होता है, x प्लस वाई 2 वेरिएबल आ जाते हैं, इज इक्वल टू 1, ये लीनियर इक्वेशन है। तो 2 लीनियर इक्वेशन होता है, यहाँ एक 2x प्लस वाई हो जाएगा, इज इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो ये भी लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, एक ग्राफिकल मेथड से करते हैं, लाइन खींच के। तो लाइन खींच के जहां काटेगा वहां उसका जीरो, तो यहाँ लाइन खींच के सॉल्व करने वाले को तुम्हें पता होना चाहिए, ये वाला ये तरीका पता होना चाहिए ग्राफ, ठीक है। दूसरा तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन मेथड सॉल्व करते हैं, तीसरा एलिमिनेशन। एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पहले हुआ करता था सॉल्व करने के लिए लीनियर इक्वेशन, अब वो कोर्स में नहीं 2027 के लिए, तो वो काट दो, वो कोर्स में नहीं है, समझ रहे बात को। तो ये 3 मेथड तुम्हें सॉल्व करने आएगा, ये वाला पक्का 5 नंबर का आता है बोर्ड एग्जाम में सॉल्व करना, तो ये कर लेना, 100% कंफर्म मैं बता रहा हूं, कंफर्म बता रहा हूं, कोई नहीं बताएगा यूट्यूब पर, सिलेबस लोग बता देंगे, कंफर्म चीजें कोई नहीं बताता, ये कंफर्म है, समझ रहे हो बात को। उसके बाद तुम्हारा क्या, फाइंड द सॉल्यूशन कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है, वो देखने की चीज है। अब किसी लीनियर इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन निकलेगा तो वो कंसिस्टेंट है, और सॉल्यूशन नहीं निकला, नो सॉल्यूशन होता, इनकंसिस्टेंट है, ये भी तुम्हें खोजने के लिए आता है, ठीक है। पैरेलल लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन, कॉनकाइड लाइन तुम्हें आएगा, एक टेबल रहता है, तुम देखने को एनसीईआरटी के बुक में, वो तुम्हें बताएगा कौन सा लाइन पैरेलल है, कौन सा इंटरसेक्टिंग है, कौन सा कॉनकाइड है, ठीक है। तो ये 3 आएगा। उसका तुम्हारा वर्ड प्रॉब्लम से इन जनरल आता है, 100% कंफर्म एक वर्ड प्रॉब्लम इससे बनेगा, 5 नंबर का बन सकता है। मेरी बात को सुनो, वर्ड प्रॉब्लम जो बनेंगे बोट वाले नहीं बनेंगे। एक बोट वाला पहले वर्ड प्रॉब्लम होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम, ये तुम्हारे आउट ऑफ द सिलेबस है, इस बार तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में नहीं आने वाले। समझ रहे बात को, अप स्ट्रीम बोट वाला कोई क्वेश्चन नहीं आया, क्योंकि एनसीईआरटी से वो बाहर है। तुम्हारा बनेगा क्या क्या, इससे मैं क्लियर कर दे रहा हूं, तुम्हारा एज वाला क्वेश्चन बनेगा, लीनियर इक्वेशन से नंबर वाला क्वेश्चन बनेगा, इनकम बनेगा, बैट खोजने आएगा, बॉल खोजने आएगा, ये सारी चीजें खोजने आ जाएगी। समझ रहे बात को, एज से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनता है, नंबर से रिलेटेड ज्यादा क्वेश्चन बनता है, एक बोट वाला क्वेश्चन आउट ऑफ द कोर्स, तो इससे ज्यादा क्वेश्चन इससे बनेंगे, न्यूमेरिकल जो होते हैं, वर्ड प्रॉब्लम, समझ रहे बात को। तो ये तुम्हारा सिलेबस यहाँ इसका खत्म होता है। अब तुम्हारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी इसी टाइप का चैप्टर है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है, एक पॉलिनोमियल ही होता है, जैसे मैंने तुम्हें बताया ना क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करके कुछ चीजें निकालने को, उसको बोलते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें तुम्हारी क्या क्या चीजें, पहले स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जैसे मैंने तुम्हें अभी बताया था, स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 1। कोई भी एक्स स्क्वायर से स्टार्ट हो रहा हो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक्स क्यूब से स्टार्ट हो तो वो तो क्यूबिक पॉलिनोमियल हो जाता है ना, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलते हैं, समझ रहे हो बात को। तो ये तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म पहले सीखने सीबीएसई तुम्हें बोल रहा है, फिर तुम्हें सेकंड बोल रहा है कि सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब रियल रूट का है, रियल रूट में तुम समझा दूंगा आगे थोड़ा क्या होता है रियल रूट।
पहले फैक्टराइजेशन जैसे तुम पॉलिनोमियल सॉल्व कैसे करते थे वही चीज है भाई। तो पॉलिनोमियल सॉल्व करना फैक्टराइजेशन से एक क्वाड्रेटिक फार्मूला भी होता है, ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, इससे तुम सॉल्व कर सकते हो। इसमें एक डिस्क्रिमिनेंट निकलता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, उससे कंपेयर करते जनरल फॉर्म से, उसके बाद निकालते हैं उसको डिस्क्रिमिनेंट और ये क्वाड्रेटिक फार्मूला, ये दोनों से क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड था इसको सॉल्व करने का, जो अब कोर्स में तुम्हारा नहीं है, पहले हुआ करता रहा अब नहीं है, तो इसको काट देना। कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर दो ही मेथड से, एक फैक्टराइजेशन, एक क्वाड्रेटिक फार्मूला, और ये 100% गारंटी क्वाड्रेटिक फार्मूला से तुम्हारा 100 क्वेश्चन आएगा ही आएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या रिलेशन बिटवीन डिस्क्रिमिनेंट एंड नेचर ऑफ रूट्स ऑफ द पॉलिनोमियल, और तुम्हें फाइंड द वैल्यू ऑफ के बोलता है। अब यहां पर कुछ होता है, अभी डिस्क्रिमिनेंट जो तुम्हें दिख रहा है इसको जनरल फॉर्म से कंपेयर करते हैं, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर करते हैं, ठीक है। इसको जो बढ़ने वाले बच्चे वो समझ रहे होंगे, उसको कंपेयर करके डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0, अब 0 से अगर ये बड़ा है तो क्या होता है, डिस्टिंक्ट रूट होता है। डिस्टिंक्ट रूट का मतलब क्या होता है, दोनों रूट अलग अलग है, एक 0 अगर 2 है तो एक 0 3 है, अगर 2 इक्वल रूट है तो मतलब दोनों रूट 0 है, ठीक है। और एक होता है नो रियल रूट, रियल रूट ही नहीं, इमेजिनरी निकलता है। जब कोई भी रूट के अंदर निकलता है, मैं मैथ का टीचर हूं थोड़ा समझा दे रहा हूं अच्छी तरीके से, मैथ और साइंस में मेरी पकड़ बहुत अच्छी है। तो नो रियल रूट ये वाला केस तुम्हारे आउट ऑफ द कोर्स, ये नहीं आएगा। अगर तुम्हारा किसी का रूट अगर रूट में आ रहा है तो ये वाला ऐसे पॉलिनोमियल तुम्हें दिए नहीं जाएगा। तो ये थर्ड वाला जो केस है ना भाई, आउट ऑफ द कोर्स है दिस ईयर फॉर 2027 बोर्ड एग्जाम। तो दो ही केस है, या तो डिस्टिंक्ट रूट निकलेंगे, अलग अलग रूट रहेंगे, या इक्वल रूट रहेंगे। ये नो रियल रूट वाला केस नहीं, वही मैंने तुम्हें बताया, ओनली रियल रूट। समझ रहे बात को, तो यही वाला केस तुम्हारा है। तीसरा केस तुम्हारा आउट ऑफ दिस कोर्स है, डिलीटेड सिलेबस है। समझ रहे बात को, इस बार नहीं आएगा। उसके बाद तुम्हारा क्या है वो हो गया, और ये वाली चीज भी याद रखना डिस्क्रिमिनेंट वाला। उसके बाद तुम्हारा क्या वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा रहेगा, 100% गारंटी आएगा। क्या क्या आएगा, ट्रेन वाला वर्ड प्रॉब्लम तुम्हारा आएगा। ट्रेन से रिलेटेड क्वेश्चन हमेशा इससे आता है, इससे वर्ड प्रॉब्लम बनता है। ये ट्रेन बोलेगा स्पीड इतनी है और दूसरे ट्रेन की स्पीड है, दूसरे इक्वेशन बना के तुम सॉल्व करोगे और जो सॉल्यूशन आएगा तुम्हारा वो तुम्हारा स्पीड होगी। समझ रहे हो बात को। उसके बाद एरिया निकालने से इन जनरल क्वेश्चन आता है, एरिया निकालने आता है, एरिया से रिलेटेड क्वाड्रेटिक क्वेश्चन, फिर एज से रिलेटेड क्वेश्चन भी आता है, और नंबर ऑफ बुक्स खोजने, नंबर ऑफ बैट खोजने, नंबर ऑफ बॉल खोजने, इससे टाइप का भी क्वेश्चन इससे बहुत ज्यादा आता है। उधर से इनकम वाला क्वेश्चन आता है, इनकम वाला, नंबर वाला, लीनियर इक्वेशंस है। ये क्वाड्रेटिक स्क्वायर वाला है, तो बैट वगैरह खोजने, बॉल वगैरह खोजने इससे आता है, ठीक है। और बोट वाला क्वेश्चन इसमें पहले हुआ करता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बोट जब चलती है, तो ये वाला भी क्वेश्चन इस साल के लिए आउट ऑफ द कोर्स है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट चैप्टर पे, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। यहां तक तुम्हारा क्लियर हो जाता है। और ये तुम्हारा जो आ रहा है 6 नंबर का आ रहा है, और लीनियर इक्वेशन भी तुम्हारा जो आ रहा है ये 6 नंबर का आ रहा है। तो ये तुम्हारी चीजें क्लियर होगी। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट चैप्टर तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे। अब हम लोग आते हैं तुम्हारे चैप्टर नंबर 5 जो तुम्हारा अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है। यही 9th वाले बच्चों को पढ़ना पड़ रहा है। अभी तो तुम 10th में आ गए, तुम बोल रहे भैया हमारा सिलेबस अपडेट क्यों नहीं है। भाई अपडेट होता रहा, 11 वाली चीजें पढ़नी पड़ती है, 9th वाले बच्चों बेचारे बच्चों को ये वाली भी चीज पढ़नी पड़ेगी। पूरा सिलेबस तो पहले की तरह तुम्हारे तरह, अब ये वाली भी चीज पढ़नी पड़ेगी। 11 से जीपी भी पढ़ना पड़ेगा। तो फंस गए, अच्छा हुआ तुम्हारा अपडेट नहीं हुआ, लकी हो भाई तुम, लकी हो। 10th में आराम से 95 लाओगे। समझ रहे हो बात को। ये इजी चैप्टर नहीं होता, मतलब थोड़ा सा अच्छे लेवल के क्वेश्चन इससे बनते हैं, पर 10th में तुम कर लोगे। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन तुम्हारा 4 नंबर का आ रहा, 11 नंबर का 10th में आता नहीं है। पहले मेरी बात को समझो। पहला चीज को बोलते हैं जनरल फॉर्म ऑफ एपी। पहला सिलेबस में पहली चीज में जनरल फॉर्म तुम्हें पता करना है। कोई भी संख्या, मान के चलो तुम्हारा 6 है, मान के चलो तुम्हारा 2 है, ठीक है, 2 है, फिर तुम्हारा 6 है, फिर 10 है, फिर 14 है, फिर 18 है। अब ये क्या हो रहा है तुम देख रहे हो, ये इसको एपी बोलते हैं। क्या हो रहा है, 4 से बढ़ रहा है। पहले 2 है, फिर 4 बड़ा 6, फिर 6 से 4 बड़ा 10, फिर 10 से 4 बड़ा 14, फिर 18। कोई संख्या अगर एक तरीके से बढ़ते जाती है तो उसको एपी बोलते हैं, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बोलते हैं। एक तरीके से बढ़ते जाती है। इसका क्या है, इसमें कुछ फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है। अगर ये 3 फॉर्मूला में तुमने कमांड कर लिया, एपी तुम्हारा खत्म है। मेरी बात को समझो, इसको एपी बोलते हैं। इसका जनरल फॉर्म लिखने बोला तो एपी का जनरल फॉर्म पहले टर्म को हम लोग ए बोलते हैं, और इसको कॉमन डिफरेंस को डी बोलते हैं। जितना डिफरेंस है इसमें 4 डिफरेंस और इसका डी 4 होगा। तो इसका एक जनरल फॉर्म होता है, ए पहला हो गया, a प्लस डी दूसरा टर्म हो गया, a प्लस टू डी तीसरा टर्म हो गया। समझ रहे बात को। तो इसको टर्म्स ऑफ एपी बोलते हैं। तो ये जनरल फॉर्म ऑफ एपी है। समझ रहे हो, इसको जनरल फॉर्म ऑफ एपी बोलते हैं। तो मैंने समझा दिया, मैथ का टीचर हूं इसलिए समझा दे रहा हूं। समझ रहे, मैं साइंस भी अच्छा पढ़ाता हूं। एसएसटी में तो मेरे जैसा 5 सेक्शन थे हमारे क्या बोलते हैं स्कूल पे। सबसे अच्छा मैं अपने टाइम पे एसएसटी में हुआ करता था। अभी मैं मैथ्स भी पढ़ा लेता हूं, लेकिन एसएसटी में मेरा जो पकड़ है भाई किसी का नहीं है। तो सिलेबस मैं बता दूंगा एक बार, बस कमेंट कर देना कि भैया साइंस का सिलेबस चाहिए, एसएसटी का सिलेबस चाहिए, इंग्लिश का सिलेबस चाहिए, जो सिलेबस चाहिए मेरे को कमेंट करना, इतने डिटेल में लाके दूंगा। समय बस कमेंट कर देना एक बार, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, एनएट टर्म ऑफ एपी। एनएट टर्म ऑफ एपी का ये फॉर्मूला है, एनएट टर्म, ठीक है। एनएट टर्म निकालने के लिए फॉर्मूला आता है, ठीक है। पहला सम ऑफ फर्स्ट टर्म्स ऑफ एपी, कुछ टर्म का सम निकालना, सबको जोड़ना रहता है, तो उससे ये फॉर्मूला लगता है एनएट टर्म। कोई एन टर्म निकालना, मान के चलिए 5वां टर्म मेरे को चाहिए, तो मैं बोलूंगा ना कि n5 मेरे को निकालना। समझ रहे हो बात को। तो a5 निकालना, a5 निकालना है। तो a5 निकालने के लिए तुम्हें ये फॉर्मूला लगता है। तो तीसरा तुम्हारा कॉमन डिफरेंस डी निकालना, जैसा मैंने बोला कि इसको इससे माइनस कर देंगे तो हमें डिफरेंस पता चलेगा, 6 को दूसरे माइनस करें डिफरेंस पता चल जाएगा। तो डिफरेंस निकले पूछता है ये फॉर्मूला। फिर कॉमन डिफरेंस मैंने बोला सम ऑफ एपी। तो ये सारे गारंटीड है। इसमें क्या होता है, एपी इसमें जो तुम्हारा आएगा, पहले मेरी बात को समझिए, इसमें आएगा क्या। पहला तो जनरल फॉर्म तुम्हें पता चल गया, फिर एनएट टर्म निकालने आता है, कॉमन डिफरेंस निकालने आता है, सम निकालने आता है। एक एनएट टर्म का फॉर्मूला ये, सम ये, और कॉमन डिफरेंस ये। उसके बाद तुम्हारा क्या, जनरल एप्लीकेशन, डेली लाइफ पे इस पे क्वेश्चन बनते हैं। जैसे तुम्हारा एक सरदार वल्लभ भाई पटेल की मूर्ति बना दी, अब वो बोल रहा है कि
उस पे उसकी मूर्ति बना दी। अब उस पे बोल रहा है कि इसके पहले रो में इतने लोग हैं, दूसरे रो में इतने लोग हैं, तीसरे रो में इतने लोग हैं, तो लोग बढ़ते जा रहे हैं, बोलेगा फिफ्थ रो में कितने लोग हैं। तो इस टाइप के रियल लाइफ में जो तुम्हारी चीजें चल रही है, कोई बिल्डिंग है, तो उस टाइप के क्वेश्चन इससे बनते हैं। और निकालने क्या आएगा भाई, सम निकालने आएगा, एनेट टर्म निकालने आएगा और तुम्हारा डिफरेंस निकालना है। यही तीन चीजें आती, चौथी चीज नहीं आती। एक लास्ट टर्म वाला क्वेश्चन है, कभी कभार थ्योरी वाले इससे क्वेश्चन बनते हैं लास्ट टर्म का, s = n/2 a + l। तो एक लास्ट टर्म, जैसे कोई एपी इसका लास्ट टर्म 18 है, तो लास्ट टर्म वाला फॉर्मूला बनता है इससे। तो इतनी ही चीजें तुम्हारे एपी में, होपफुली तुम समझ गए हो, इससे अच्छा कोई समझा नहीं सकता मेरे नजरिए से, मैंने बहुत अच्छे से बताया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा ट्रायंगल, भाई साहब यही है तुम्हें जो 80 में से करीब तुम्हें 9 नंबर दिलाएगा। 9 नंबर फिक्स है इसका, 9 से 10 नंबर इसका फिक्स है। ये वो चैप्टर है भाई, मेरी बात कान खड़े करके सुन लो पहले दिन से। अगर तुम 10th में आए हो, एक चीज बोर्ड एग्जाम में कंफर्म करना है, पिछले 20 साल से लगातार ये थ्योरम प्रूव करने के लिए एनसीईआरटी के पेज नंबर 85 में दिया हुआ सारे ट्रायंगल में। तो ये जो थ्योरम है 6.1 तुम पकड़ के चलना भाई, ये तुम्हारा हर साल प्रूव करने के लिए 5 नंबर का तुम्हारे पेपर में आता है शेडेड ऑफ बेसिक में। तो ये थ्योरम को तुम रट लेना भाई, पिछले 20 साल से लगातार बोर्ड एग्जाम में आ रहा है, इस बार भी कंफर्म है, कंफर्म गारंटी मैं अभी से तुम्हें बोल दे रहा हूं, लिख के दे रहा हूं, ये थ्योरम तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आ जाएगा। तो ये थ्योरम ट्रायंगल से, क्योंकि पहले ट्रायंगल में 2 थ्योरम हुआ करता, एक पाइथागोरस भी होता था, अब वो हट गया, तो एकदम आता है तो यही थ्योरम आता है बोर्ड एग्जाम में। तो ये थ्योरम की प्रूविंग अच्छे से कर लेना भाई, 100% गारंटीड है, मेरा नाम लोगे बोर्ड एग्जाम में। 5 नंबर फ्री के हैं, 5 नंबर की प्रूविंग इसकी आती है, तो ये तुम कर लेना पहला। दूसरा, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, इसी थ्योरम का कन्वर्स भी कई बार प्रूव करने आता है, जो कि हमेशा नहीं आता, कभी कभी आता है, ये तो हमेशा आता है। तीसरी जो चीज से आ रही है वो भी 100% कंफर्म है भाई, इसी पर पूरा चैप्टर बेस्ड है। अगर 9 नंबर तुम्हारे है भाई, तो इसी चीज पे बेस्ड है। ये सर 5 बन गया, 5 के बाद कितने बचे, 4 बचे, तो ये 4 नंबर तुम्हारा इस पे बेस्ड रहता है। सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल 100% कंफर्म गारंटीड है, ये भी तुम्हारा आएगा, मेरी बात को समझो। दो ट्रायंगल को हमको सिमिलर करना रहता है, कुछ क्राइटेरिया बताने पड़ते हैं। तुमने 9th में भी कॉन्ग्रुएंस पढ़ा होगा, ये यहां सिमिलर की बात होती है। सिमिलर होने का मतलब, अगर ये 2 ट्रायंगल दिख रहे हैं, सिमिलर का मतलब सेम साइज नहीं होता। ये ट्रायंगल अगर ये ABCD DEF के आके अगर यहां पर फिट हो जाए, अगर यहां पर आके फिट हो जाए, तब हम उसको बोलेंगे कि दोनों ट्रायंगल सिमिलर है। इसको सिमिलर करने के हमारे पास कुछ क्राइटेरिया हमें बताए गए, मेरी बात करो, वो तुम्हें पढ़ना। पहला, तुम्हारा तीनों साइड बराबर होनी चाहिए, कि ये साइड भाई, ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड और ये साइड तीनों बराबर है, तब हम उसको बोलेंगे सिमिलर है। या तीनों एंगल बराबर होने चाहिए, या ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, ये एंगल और ये एंगल बराबर होना चाहिए, और ये एंगल और ये एंगल बराबर, तब हम बोलेंगे सिमिलर। अगर सिमिलर हमने प्रूव कर दिया, तो इसके बाद कुछ चीजें निकालने बोलती है। 2 रेशियो बोला जाता है कि AB तुम्हारा D के बराबर है, तब तो हम बता सकते हैं AB D डायरेक्ट बोल सकते हैं, अगर सिमिलर हमने प्रूव कर दिया। समझ बात को, वो तरीका होता है। तो पहले मैंने साइड एंगल या 2 एंगल बराबर रहेंगे तब भी चल जाएगा, या साइड एंगल साइड बराबर रहेंगे तब भी चल जाएगा, एंगल साइड एंगल बराबर रहेंगे तब भी चल जाएगा। तो इस तरीके से इसकी प्रूविंग होती है। समझ रहे बात को, तो यही चीज है तुम्हारी, ट्रायंगल भी खत्म, 9 नंबर कंफर्म है तुम्हारे। समझ रहे बात को। उसके अलावा हम लोग आते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब तुमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा होगा, एब्सिस का वगैरह पढ़ा होगा 9th में, ये थोड़ी सी अलग है। यहाँ पहले कार्टेशियन सिस्टम ऑफ एक्सिस तुम्हें पता ही होगा, ये एक्स एक्सिस कौन सा था, वाई। उसके बाद ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन, ये भी तुम्हें आता है, ग्राफ भी आता है। कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट, किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट, जिससे हम नहीं बोलते कि ये पॉइंट है यहाँ पर, इसका कोऑर्डिनेट 2,3, तो ये बोलते हैं ना हम लोग। तो इस टाइप के कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट को बोलते हैं कि कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। समझ रहे बात को, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ठीक है, कलुआ कलर लग गया, हाँ ठीक है ठीक है। अब कोऑर्डिनेट निकल गया, उसके बाद तुम्हारा क्या, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, 2 पॉइंट के डिस्टेंस, 2 पॉइंट के बीच का डिस्टेंस, ठीक है। अब मान के चलो, मैं समझा दूंगा किस तरीके से। तो मान लो ये पॉइंट है और ये पॉइंट है, अब इसका कोई और पॉइंट है कि ये 2,3 था, तो ये 5,4 पॉइंट है किसी पॉइंट में। अब इन दोनों के बीच का डिस्टेंस d क्या होगा ये बता दो, इसका फॉर्मूला आता है, मैं दिखाऊंगा आगे। तो ये 100% गारंटी, इससे क्वेश्चन बनते हैं, इससे केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं 4 नंबर के चैप्टर, ठीक है। उसका सेक्शन फॉर्मूला बनता है इंटरनल डिवीजन वाला, मैं बता दूंगा, इससे भी गारंटी क्वेश्चन बनेगा। यही 2 फॉर्मूला से क्वेश्चन तुम्हारे बनते हैं। अगर तुम्हारी पकड़ इन दोनों फॉर्मूला में, हो गया तुम्हारा काम, मतलब बन गए तुमसे क्वेश्चन। जो इससे 6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, इससे 6 नंबर का क्वेश्चन आता है कंफर्म, इससे हिलता नहीं क्वेश्चन, 6 नंबर का बनेगा इससे, ठीक है। एक 4 नंबर का और 2 MCQ से बनता है। अब इसमें क्वेश्चन फॉर्मूला का डिस्टेंस फॉर्मूला मैंने तुम्हें बोला, एक पॉइंट P है जिसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और एक Q है x2 y2। अब इसका डिस्टेंस क्या है d बता दो। तो PQ का डिस्टेंस क्या होता है, x2 - x1 का स्क्वायर अंडर रूट में प्लस y2 - y2 का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा मेन फॉर्मूला है इसका, ठीक है। उसका तुम्हारा एक सेक्शन फॉर्मूला था इंटरनल डिवीजन। अगर कोई लाइन है, ये PQ है, इसी को मैंने काट दिया, किसी से 20 से काट दिया। एक होता है एक्सटर्नल डिवीजन भी, पहले होता है कि बाहर से काटेगा तब क्या होगा, जैसे ये लाइन है तो लंबी मानी जाती है, तो बाहर से काटेगा उसका रेशियो क्या होगा, वो अब तुम्हारे कोर्स में नहीं है। अंदर से ही मैंने इस लाइन को 20 से काट दिया। अब बोलेगा इसको किस रेशियो में काटा है, M1 M2 का रेशियो बता दो, कि कहां पर काटा है वो बताओ। तो इसका क्या होता है, कहां से काटा वो कोऑर्डिनेट है। तो अब इसका ये फॉर्मूला होता है कि XY का फॉर्मूला M1 X2। अब ये M1 M2 जो रेशियो में हमने काटा है, तो M1 X2 प्लस M2 Y1, ठीक है, प्लस M1 M2 और M1 Y2 प्लस M2 Y1 प्लस M1 into M2। तो ये तुम्हारा फॉर्मूला। अगर 20 से काटा होता है तो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगता है, फिर M1 M2 की वैल्यू 1 हो जाती है और मिड पॉइंट फॉर्मूला बन जाता है। इस टाइप का तुम्हारे 2 फॉर्मूला, चैप्टर तुम्हारा खत्म है। समझ रहे बात को, कुछ नहीं इस चैप्टर में।
आगे बढ़ते हैं। अब भैया ट्रिग्नोमेट्री 10th में आने पर सबसे ज्यादा हमें एक्साइटमेंट रहती है इस ट्रिग्नोमेट्री की। ये तुम्हारा आएगा 7 नंबर का, और इसका एक हाइट एंड डिस्टेंस वाला पार्ट है एप्लीकेशन, जो तुम्हारा आएगा 5 नंबर का। टोटल 12 नंबर की ट्रिग्नोमेट्री हम पकड़ते हैं, ठीक है। वो नेक्स्ट पेज में मैं तुम्हें, नेक्स्ट स्लाइड में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये वाला हाइट एंड डिस्टेंस 5 नंबर का, ठीक है। अब मेरी बात को समझिए, इसमें तुम्हारा क्या, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल की वैल्यू, एक टेबल दिया रहेगा, इस sin 0 की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू, तो ये पूरा टेबल तुम्हें रटना पड़ेगा, पहली चीज तो क्लियर। तो ये टेबल रट लेना कि sin 30 की वैल्यू कभी पूछ देगा, sin 45 की वैल्यू, sin 60 की वैल्यू √3/2 होती है, cos 60 की वैल्यू क्या होती है, 1/2 होती है। मेरे को पूरा याद, ये टेबल पूरा याद करना तुम्हें पड़ेगा, साइन कॉस टेन सारे का याद करना, ये याद हो जाएगा, टेंशन नहीं। ये टेबल याद कर लिए तुम्हारे नंबर कंफर्म हो जाएंगे। तो ये टेबल तुम्हें पहले, दूसरा तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम तुम्हें पता ही होगा कि h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये तुम्हारा दूसरा आएगा, ठीक है। तीसरा तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आएगा, रिलेशनशिप और कन्वर्जन तुम्हें आएगा, मैं आगे बताऊं क्या होता है। फिर ट्रिग्नोमेट्रिक आएगा, एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज आएगा, एलएचएस और आरएचएस प्रूव करने के लिए आएगा। अगर बोलेगा यार sin 3x + 2x, तो इसको बोलेगा, इसको बराबर करके दिखाओ कि 2 के बराबर है, तो इस तरह के प्रूविंग आ लेगा। इसमें कुछ आइडेंटिटी तुम्हारे काम आएंगे। पहला तुम्हारा ये वाला कि sin थीटा इज इक्वल टू, तुमने सुना होगा पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो ये वाला तुम्हें आएगा, ठीक है। sin थीटा इज इक्वल टू p/h, ये तुम्हारा ट्रायंगल रिलेशन है, पाइथागोरस थ्योरम जो लग रहा है। तो p/h होता है cos थीटा b/h, tan थीटा p/b। अभी तुम मत समझो, नोट कर लो, ठीक है। ये उसके अलावा तुम्हारा कुछ आइडेंटिटीज तुम्हारे सिलेबस में ये वाला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1, और cosec स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 + cos। ये तीनों आइडेंटिटी तुम्हारे कोर्स में, इससे तुम्हारे क्वेश्चन आएंगे। ये तुम्हारे इस बार कोर्स में, आउट ऑफ कोर्स कुछ नहीं है इसमें, ठीक है। इतनी चीज तुम्हारी आएगी, ट्रिग्नोमेट्री तुम्हारा 7 नंबर खत्म है। तुम्हें बाकी चैप्टर का इंट्रोडक्शन तुम्हें आगे मिल जाएगा, इतनी चीज तुम्हें आएगी, और इसमें प्रूविंग वाले अच्छे क्वेश्चन बनते हैं, तो वो करने से सीखना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट तुम्हारा जो है चैप्टर, जो इसी से रिलेटेड चैप्टर, जो तुम्हारा एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री के यूजेस को हम लोग एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री बोलते हैं। तुम समझ रहे हो बात को। अब ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, उसी टेबल का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। ये तुम्हारा 5 नंबर का था, 7 उधर और 5 इधर। अब मेरी बात को समझो, एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री TRI होगा, ठीक है, TRIGONOMETR, ठीक है, वो टाइपिंग मिस्टेक है। अब मेरी बात, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड इसमें क्वेश्चन आता है, 100% गारंटी है कि ये बनेगा। अब इसमें 2 केसेस तुम्हारे इस साल कोर्स में, मेरी बात को समझो। पहला केस जो तुम्हारा क्या, एंगल ऑफ एलिवेशन, और दूसरा एंगल ऑफ डिप्रेशन। क्या भैया समझ में नहीं है, इससे 100% क्वेश्चन बनते हैं। क्या होता है भैया, एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब कोई लड़की है, नीचे से वो किसी आसमान वाले ऑब्जेक्ट को देख रही है, उसको एलिवेशन बोलते हैं। अब यही लड़की अगर बिल्डिंग में चढ़ जाएगी और इसको कोई नीचे वाले ऑब्जेक्ट को देखेगी, उसको डिप्रेशन बोलते हैं। तो ये दोनों केस तुम्हारे कोर्स में। अब इसमें होता क्या है कि अगर कोई लड़की इस पतंग को देख रही है, ठीक है, अब इस पतंग को देख रही है, अब बोलेगा कि ये जो पतंग की हाइट है ये तुम्हारी 10 मीटर है, ठीक है, और यहाँ जो थीटा है वो तुम्हारा 30 डिग्री बन रहा है। तो अब बोलेगा ये जो रोप है जिससे ये देख रही है, जो रस्सी से उड़ा रही है, देख रही है, ये रोप की हाइट कितनी है, ये बता दो कितनी हाइट, कितनी मीटर है इसकी हाइट, ये बता दो हमें, ठीक है। तो ये तुम्हारा ट्रिग्नोमेट्री लगता है। इसमें तुम्हारा पाइथागोरस थ्योरम लगता है, h का स्क्वायर इज इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, और तुम्हारे ये वाला टेबल से वैल्यू तुम्हें निकाल देते हैं कि sin थीटा की वैल्यू क्या है, sin 30 की वैल्यू क्या है, 20 की वैल्यू क्या है, इससे निकाल के आराम से ये वाला सॉल्व हो जाता है। और एक होता है एंगल ऑफ डिप्रेशन की, जमीन पे देख रही है, तो यहाँ लाइन ऑफ साइड बनता है, एंगल ऑफ डिप्रेशन, फिर यहाँ पर भी एक एंगल बन रहा होता है, यहाँ पर एक एंगल बन रहा होता है, और उसके बाद बोलता है कि लड़की से बॉल कितना दूर है, या बॉल से घर की डिस्टेंस कितनी है, तो इस तरह से डिस्टेंस निकालना तुम्हें रहता है, ठीक है। और इसमें एक और फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है, जो बच्चे स्टैंडर्ड लेते हैं आगे जाके, स्टैंडर्ड मैथ्स और बेसिक मैथ आजकल लेवल बहुत बराबर हो गया, ऐसा नहीं स्टैंडर्ड बहुत हार्ड है, बेसिक बहुत हल्का है, तो स्टैंडर्ड ही लेने में ज्यादा फायदा है अभी के टाइम पर। मैं क्लियर बता रहा हूं, बेसिक भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मेरी बात सुनो, अब इसमें क्या है कि जो स्टैंडर्ड रहता है उसमें एक फॉर्मूला बनता है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो कई बार एरोप्लेन रहता है उसमें बोलता है ना कि स्पीड वगैरह निकालने बोलता है, वो वाला फॉर्मूला यहाँ लगता है। उसका प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल ट्रायंगल। अब 2 ट्रायंगल से ऊपर प्रॉब्लम इन्वॉल्व नहीं होती। अब जब भी क्वेश्चन बनता है इसमें 2 ट्रायंगल रहते हैं, एक ट्रायंगल ये रहेगा, एक ट्रायंगल ये रहेगा, तो दोनों ट्रायंगल मिला सकते हैं। अब एक ट्रायंगल ऐसे भी खड़ा कर देगा, समझ रहे हो बात को। तो ऐसे 2 ट्रायंगल वाले क्वेश्चन बनते हैं, 3 ट्रायंगल वाला कभी क्वेश्चन नहीं बनाया, एक ट्रायंगल और ऐसे खड़ा कर दिया, नहीं बनता ऐसे क्वेश्चन। समझ बात को, 2 ट्रायंगल तुम्हें मिलेंगे। उसके बाद तुम्हारा राइट एंगल ट्रायंगल ओनली, और एंगल जो तुम्हें दिया रहेगा 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री रहेगा। ऐसा नहीं तुम्हें 97 डिग्री बोलेगा, नहीं बोलेगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा सीबीएसई ने पहले रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि ऐसा कुछ नहीं होगा, 30 डिग्री होगा, 45 होगा और 60 होगा, इन्हीं में तुम्हारा एंगल रहेगा। तो इतना तुम्हारा रहेगा, और ये पाइथागोरस थ्योरम इसमें हर जगह लगेगा, और ये टेबल पूरा इसमें काम आएगा। तो ये टेबल 12 नंबर का हिसाब लगा रहता है भाई तुम्हारा क्लास 10 में, 12 नंबर, 7 इधर और 5 उधर। समझ रहे बात को, अच्छा खासा टेबल है, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब तुम्हारा आगे सर्कल। अब सर्कल में क्या क्या चीज है, यहां पर सर्कल सबसे इजी चैप्टर है, छोटा चैप्टर है, पर इजी इसको नहीं कहेंगे हम, समझ रहे बात को। ये थोड़ा सा इससे अच्छे लेवल के क्वेश्चन बनते हैं। अब इसमें तुम्हारा पहला चीज तो ये थ्योरम कंफर्म है कि तुम्हारे पेपर में आता है 10.20, ये कंफर्म है, 100% गारंटी है ये थ्योरम आएगा। प्रूव दैट लेंथ ऑफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। सर्कल तुमने पहले ही पढ़ा होगा। अब यहां पर सर्कल ऐसे टेंजेंट ड्रॉ होते, कभी सर्कल के किसी कोने से एक लाइन खींचते हैं, इसको टेंजेंट बोलते हैं टी। अब जो ये टी है, 2 टेंजेंट मान के चलो, एक पॉइंट पी है, तो ये पॉइंट में 2
टेंजेंट मैं किसी भी पॉइंट से ड्रॉ कर दूं, इनका लेंथ और इसका लेंथ दोनों बराबर होगा। अगर ये 2 मीटर है तो ये वाले टेंजेंट का भी लेंथ 2 मीटर होगा। इसी से सारे क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। तो एक और थ्योरम बोला जाता है कि प्रूव दैट टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, टू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अब ये जो टेंजेंट मैंने बताया ये रेडियस तुम्हारा इसका सर्कल का, तो ये क्या इससे परपेंडिकुलर नहीं है, 90 डिग्री नहीं है, तो यही थ्योरम में प्रूव करने बोलता है। तो ये दो थ्योरम, इसकी तो प्रूविंग भी आती है और ये थ्योरम भी इंपॉर्टेंट है, ये तो गारंटीड है कि एकदम आएगा, इससे क्वेश्चन भी बनता है, थ्योरम भी प्रूव करने आता है। तीसरा तुम्हारा फाइंड लेंथ ऑफ टेंजेंट, लेंथ पूछ लेगा टेंजेंट का, पाइथागोरस थ्योरम उसमें भी लगा देगा, पाइथागोरस थ्योरम हर जगह लगेगा क्लास 10 में, ठीक है। सेकंड पूछ लेगा, कॉर्ड पूछ लेगा और रेडियस पूछ लेगा। कॉर्ड किसको बोलते हैं, अब यहां से एक लाइन खींच देंगे इसको कॉर्ड बोलेगा, समझ रहे बात को, इस टाइप का। और रेडियस तुम्हें पता ही है, तो ये है तुम्हारा सर्कल में। अब तुम्हारा क्या एरिया रिलेटेड टू सर्कल, अब इससे इस चैप्टर से भी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। 5 नंबर का इससे हिसाब लगता है। सर्कल से कितने नंबर का हिसाब था तुम्हारा, सर्कल से 6 नंबर का आता है, 6 नंबर का क्वेश्चन इससे प्रॉपर आता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब इससे 5 नंबर का क्वेश्चन आता है एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल, सेक्टर निकालने आता है। सेक्टर क्या होता है पहले मैं बता दे रहा हूं, ठीक है, पहले मैं थोड़ा सा क्लियर कर दे रहा हूं, फिर मैं आगे बात करूं। अब मान लो चलो ये सर्कल है, पूरा फॉर्मूला मैं बता रहा हूं। ये बर्थडे का तुम्हारा केक है, अगर तुम्हारी मम्मी ने ऐसे करके केक को काटा और तुम्हें खिलाया तो इसको सेक्टर बोलते हैं, ये तिरछा अगर कोई काटते हैं तो। अगर फिर तुम्हारे पापा आए बोले बर्थडे का केक, वाह, यहां से ऐसे इन्होंने लंबा काट दिया, अगर किसी को लंबा काट देता है उसको सेगमेंट बोल देते हैं, तो ये सेक्टर हो जाता है, ये सेगमेंट हो जाता है। और ये जो सेक्टर के जितना लेंथ है इसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं। ये तुम्हें 3 चीजें निकालने आती है, सिंपल। तो एरिया ऑफ सेक्टर खोजने बोल देगा, एरिया ऑफ सेगमेंट खोजने बोल देगा, लेंथ ऑफ आर्क खोजने बोल देगा। वही आर्क जो तुम्हारा कितना लंबा सेक्टर है, कितना लंबा सेक्टर काटा उसको लेंथ ऑफ आर्क बोलते हैं, ठीक है। और इसके फॉर्मूला मैंने तुम्हें दे दिया। उसका तुम्हारा प्रॉब्लम ऑन पेरीमीटर सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस क्या होता है, जितना सर्कल का वो बाहर वाले एरिया को सर्कमफेरेंस बोलते हैं, जितना लेंथ होती है। एरिया ऑफ शेडेड एंड अनशेडेड रीजन, ये भी तुम्हारा आता है। शेडेड अनशेडेड रीजन का मतलब मेरी बात को समझो। अब तुम्हें इसका एरिया भी खोजने बोलेगा, तो अब मान के चलो यहाँ पर पूरा रगड़ देगा, शेड कर देगा, अब बोलेगा अनशेडेड सेगमेंट का एरिया निकालो, यहाँ पर शेडेड नहीं रहेगा, अब बोलेगा इसका एरिया निकालो, तो इसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर निकालने का फॉर्मूला ये होता है, सेगमेंट का ये निकालने होता है, एरिया ऑफ सेगमेंट ये होता है, लेंथ ऑफ आर्क ये होता है, सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला एरिया ऑफ सर्कल ये होता है पाई आर स्क्वायर, सर्कमफेरेंस का एक फॉर्मूला लगता है 2 पाई आर, एक एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है, एरिया ऑफ ट्रायंगल लगता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल का भी एक फॉर्मूला लगता है √3/4 इंटू एस साइड का स्क्वायर। तो ये तुम्हें कोई और नहीं बता पाएगा, जो एक्सपर्ट टीचर है वही बता पाएगा। सिलेबस में बस इतना ही फॉर्मूला है, पर ये भी एक्स्ट्रा लगते हैं जो मैं तुम्हें लिखवा दे रहा हूं। समझ रहे बात को, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, समझ के चलना। तो इतना तुम्हारी चीजें लगी। एक मेजर पार्ट होता है, एक माइनर पार्ट होता है। अगर बोलेगा तुम्हें माइनर सेगमेंट, तो माइनर का मतलब छोटा वाला सेगमेंट, और अगर मेजर सेगमेंट बोलेगा तो उल्टा हो जाएगा, ये सर्कल से एरिया को माइनस करना पड़ेगा सेगमेंट का, ये मेजर सेगमेंट, ठीक है। तो ऐसा होता है, तो मेजर और माइनर भी इसमें देखना पड़ता है। अब तुम्हारा क्या सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, तुम बहुत इससे परिचित हो गए इस चैप्टर से। सरफेस एरिया वॉल्यूम जो तुम्हें मेंसुरेशन भी कहते हैं, ये 5 नंबर का तुम्हारा 11 नंबर का आने रहा है। इसमें तुम्हारी क्या क्या चीजें आती है पहले बता रहा हूँ। फाइंड वॉल्यूम खोजने जा रहा था, वॉल्यूम हमेशा बोलेगा, हमेशा वॉल्यूम। सीबीएसई में हमेशा वॉल्यूम पूछता है, टोटल सरफेस एरिया कभी कभी पूछता है, कर्व सरफेस एरिया कभी कभी पूछता है, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ से तुम्हारे आएंगे। इन जनरल सीबीएसई में क्या आता है मैं क्लियर बता रहा हूँ। कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जैसे तुम्हारा गुलाब जामुन है तो तुम्हारे एक हेमिस्फीयर दे देगा, क्या क्या सिलेंडर, क्या क्या फेवरेट शेप है मैं पहले बता रहा हूँ। पहले इनका फेवरेट शेप सिलेंडर, फिर हेमिस्फीयर, फिर कोन, फिर क्यूब, फिर क्यूबॉइड, उसके बाद स्पेयर, ये तीनों सबसे ज्यादा आता है ऊपर वाले, ठीक है। उसके बाद क्यूब, क्यूबॉइड वगैरह। एक फ्रस्टम होता है, ग्लास तुमने देखा, ग्लास, इसको ग्लास बोलते हैं, इसको फ्रस्टम बोलते हैं। ये तुम्हारे कोर्स में नहीं, ग्लास या बाल्टी ये तुम्हारे कोर्स में नहीं, आउट ऑफ द कोर्स है, तो फ्रस्टम तुम्हारे कोर्स में नहीं है, दिमाग में रखना। तो ये फ्रस्टम तुम्हारे इस बार के कोर्स में नहीं, 2027 के लिए। अब तुम्हारा आएगा क्या, मेरी बात सुनो, गुलाब जामुन। अब एक सिलेंडर लिया और 2 स्पेयर लगा दिया, अब इसको गुलाब जामुन ने टैबलेट बना दिया, कैप्सूल बना दिया। अब बोलेगा इसका एरिया और वॉल्यूम बता दो, ठीक है। उसके बाद तुम्हें बोलेगा आइसक्रीम, ये आइसक्रीम बना दिया, एक कोन ले लिया, एक हेमिस्फीयर ले लिया, एक कोन ले लिया, इससे बना। ये पेंसिल बना दिया, एक टेंट बना दिया है, पेंसिल बना दिया। कई बार इसको टेंट या पेंसिल से भी क्वेश्चन देते हैं, ये पेंसिल का तरह लग रहा है, टेंट का तरह लग रहा है, तो इसको बना देते हैं। एक सिलेंडर लेते हैं, हेमिस्फीयर ले लेते हैं, तो इस टाइप के शेप्स ये बनाते हैं। समझ रहे बात। इसका पूरा फॉर्मूला मैंने हाथ से लिख के रखा है, तो अभी से नोट कर लोगे तो फायदा में रहेगा। ये सारे फॉर्मूला तुम्हारे कोर्स में। तो तुम्हारे जैसे तुम्हारे हेमिस्फीयर, ये तो हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, कर्व सरफेस एरिया, बेस और टोटल सरफेस एरिया सारे मैंने दे दिए। इतने ही शेप तुम्हारे कोर्स में सारे के मैंने दे दिए, तो तुम्हारे लिए आराम पड़ेगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नोट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। मैंने खुद के हाथ के लिखे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे तुम्हारा क्या, स्टैटिस्टिक्स, मीन निकालने हमेशा आता है। मीन 3 मेथड से निकलता है, हमेशा मीन निकालते तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में आएगा, कोर्स में, तुम्हारे सिलेबस में, ठीक है। कोर्स में तुम्हारे मीन निकालने के लिए आएगा। अब मेरी बात को समझो, इसमें तुम्हारा 2-3 चीजें होती है, मेरी बात को समझो। पहला तुम्हारा डायरेक्ट मेथड से निकालने आएगा, दूसरा अज्यूम मीन मेथड है, तीसरा स्टेप डिवीजन। तीनों मेथड तुम्हारे कोर्स में, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या, फाइंड मीडियन और मोड भी तुम्हारे कोर्स में ये भी निकालने आता है, ठीक है। रिलेशन बिटवीन मीडियन मोड, तो एक फॉर्मूला इन्वॉल्व होता है, 3 मीडियन इक्वल टू मोड प्लस 2 मीन, ये फॉर्मूला भी आता है तुम्हारे से क्वेश्चन। फिर मीडियन क्लास निकालने आता है, फिर मॉडल क्लास निकालने। एक तुम्हारा ओगिव ग्राफ वाला कॉन्सेप्ट था, जिससे मीन का ग्राफ बनाते थे, वो तुम्हारा आउट ऑफ द कोर्स है 2027 के लिए, तो ये नहीं आने वाला। समझ रहे बात को। लेकिन तुम्हारा क्या, मीडियन क्लास मॉडल का ये और मीन निकालने हमेशा आएगा। ये मॉडल भी 100%, ये भी 100% आता है। इसमें जितनी चीजें सारी आती है, कुछ फॉर्मूला इन्वॉल्व है इससे। ये फॉर्मूला मीन निकालना तो डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है, अज्यूम मीन का ये मेथड, जिससे बोलेगा उसी से निकालना पड़ेगा। कभी नहीं बोलते रहो, जिससे मन उससे निकाल लो, और बोल दिया तो तुम्हें निकालना पड़ेगा। तो पहले डायरेक्ट मेथड का ये फॉर्मूला होता है मीन निकालने का, अज्यूम मीन का ये फॉर्मूला होता है, स्टेप डेविएशन का ये फॉर्मूला होता है।
समझ रहे बात को। उसके अलावा तुम्हारा क्या मोड निकालने का फॉर्मूला ये होता है और तुम्हारा मीडियन निकालने का फॉर्मूला ये होता है, ठीक है। तो इतने फॉर्मूला तुम्हारा, और तुम्हारा जो तुम्हारा था कि मीडियन क्लास मॉडल क्लास, ये भी इसी से निकल जाता है। मॉडल क्लास का मतलब हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, तो तुम देख के भी बता सकते हो। तो इतना तुम्हारी चीजें कोर्स में, इतने फॉर्मूला कोर्स में, बस बाकी कुछ नहीं, ठीक है, बाकी सब बाहर है। अब तुम्हारा प्रोबेबिलिटी, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट क्या होता है मैं तुम्हें पहले क्लियर करूं। अब प्रोबेबिलिटी में इसमें कुछ चीजें दी हुई। ये जो प्रोबेबिलिटी है, या तो श्योर इवेंट, तुम्हारे दो चीजें, या तो श्योर इवेंट होगा या तो इम्पॉसिबल इवेंट होगा। कोई इवेंट एकदम होना ही, किसी की प्रोबेबिलिटी अगर 1 है या होना ही, अगर तो कल बारिश होगी तो होगी, तो उसको श्योर इवेंट बोलते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट मतलब कि जिसकी प्रोबेबिलिटी मतलब कि जो नहीं होगी, इम्पॉसिबल इवेंट होने की, समझ रहे बात को, तो वो इम्पॉसिबल इवेंट होता है, समझ रहे बात को। वो तुम्हारी दो चीजें है प्रोबेबिलिटी में, ठीक है। अब तुम्हारा क्या क्या किस चीज की चीजों पर क्वेश्चन बनते हैं पहले मैं वो बता रहा हूं। क्या क्या कोर्स में, पहला तुम्हारा कोर्स में बैक कंटेन बॉल वाला तुम्हारा कोर्स में कोई रेड ग्रीन बॉल निकाल देगा, बोलेगा इतने बॉल निकाल ले, तो फिर प्रोबेबिलिटी क्या होगी ब्लू बॉल की। फिर तुम्हारा प्लेइंग कार्ड जो होता है तुम्हारा प्लेइंग कार्ड, जो तुम्हारा किंग क्वीन और जैक, ठीक है, इसको फेस कार्ड भी बोलते हैं, और एक एस। तो ये तुम्हारा कार्ड्स तुम्हारा कोर्स में, जो तुम्हारा हार्ट डायमंड तुम्हें पता ही होगा, टोटल 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड में तुम्हारा रेड कार्ड 26 होते हैं और ब्लैक कार्ड 26 होते हैं। उसके अलावा तुम्हें पता होगा ये वाला 13 होते हैं, हार्ट 13 होते हैं, डायमंड 13 होते हैं, ये तुम्हारा स्पेड 13 होता है, और ये वाला तुम्हारा क्लब 13 होता है। तो ये तुम्हें पता होना चाहिए, समझ बात को, ये क्लब है, ये स्पेड, ऐसे होता है, ठीक है। फिर इसके सबके पत्ती बराबर होते हैं, तुम्हें पता होना चाहिए। इसका डाइस का आएगा, एक डाइस थ्रो हो सकता है, दो डाइस थ्रो हो सकता है, तीन डाइस थ्रो हो सकता है। तो 2 डाइस तक तुम्हारा थ्रो आ सकता है, 2 डाइस तक थ्रो हो सकता है, तो डाइस भी तुम्हारा थ्रोन आता है, ठीक है। उसका कॉइन टॉस, एक कॉइन टॉस कर सकते हैं, 2 या 3 कर सकते हैं। इन जनरली 2 कॉइन टॉस कर देते हैं, 3 भी कर सकते हैं, डाइस भी थ्रो, तो इन पे क्वेश्चन बनता है, इससे बाहर क्वेश्चन जनरली नहीं बनता, ठीक है। और एक और होता है तुम्हारा क्या कि पी नॉट ई वाला, कि प्रोबेबिलिटी नहीं होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, तो 1 माइनस प्रोबेबिलिटी हम लोग बता रहे थे। एक और फॉर्मूला इसमें लगता है, पी प्रोबेबिलिटी पी नॉट ई वाला एक फॉर्मूला लगता है, पी नॉट ई इज इक्वल टू 1 माइनस पी, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, मान के चलो कि मैं कल बोलता हूं कि कल बारिश होगी, तो कल बारिश नहीं होगी, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है, नहीं, इसका मतलब नहीं होना है, तो 1 माइनस पी जो होगी उससे 1 माइनस कर देते हो। ये तुम्हारा फॉर्मूला होता है। इतना तुम्हारा हो गया, तुम्हारा खत्म हो गया। थैंक यू सो मच। होपफुली तुम्हें पूरा सिलेबस समझ में आएगा। इतने डिटेल में कोई बता नहीं सकता पूरे यूट्यूब पे, मेरे को ये लगता है अच्छे समझ में। अगर तुम्हें साइंस का सिलेबस चाहिए तुम यहाँ क्लिक करके देख सकते हो, यहाँ हमने साइंस का सिलेबस दे दिया है। और नहीं आया तो तुम एक बार कमेंट करके मेरे को रिक्वेस्ट करो, मैं साइंस का डाल दूंगा, एसएसटी का डाल दूंगा, इंग्लिश का डाल दूंगा। मिलकर तुम्हें मजा आया, हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में बहुत अच्छे किसी और सिलेबस के साथ, किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए एंजॉय करो, अच्छे से पढ़ते रहो, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, टाटा बाय बाय। और सब्सक्राइब नहीं किया भाई तो कर लो, क्योंकि चैनल नहीं, मैं फिर बोल रहा भाई खजाना है, मैं क्लियर बता रहा हूं। तो सब्सक्राइब करके आना, सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो चैनल है ना भाई, तुम्हें 95% दिलवा के मानेगा, दिलवा के ही मानेगा, ठीक है। तो मिलेंगे हम लोग किसी और वीडियो में, तक ले टाटा।